बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इंशाअल्लाह आज की वीडियो में मैं आपके सामने 9वीं जमात की उर्दू की नई किताब जो कि पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड ने हाल ही में शाया की है और इंशाअल्लाह 2025 से पंजाब के स्कूलों में पढ़ाई जाएगी, उसके 14वें सबक यानी पयाम लतीफ़ का ख़ुलासा पेश करूँगा। अगर आप मेरी साबका वीडियोस जो मैंने इस किताब के बारे में बनाई हैं मुकम्मल तौर पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद पहली लिंक को विज़िट करें, और अगर आप सिर्फ ख़ुलासों की वीडियोस देखना चाहते हैं साबका असबाक के तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद दूसरी लिंक को विज़िट करें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। नज़्म पयाम लतीफ़ का ख़ुलासा। शायर कहते हैं कि कायनात में जब कुछ भी मौजूद नहीं था अल्लाह ताला मौजूद था। कायनात में जब कुछ भी मौजूद नहीं होगा अल्लाह ताला मौजूद रहेगा। वही अव्वल है, वही आखिर है। इस कायनात में सिर्फ़ अल्लाह ताला की ज़ात ही इब्तिदा से है और इंतहा तक कायम व दायम रहेगी। मैंने कोशिश की है कि पैराग्राफ्स की सूरत में आपके सामने ख़ुलासा पेश करूं ताकि आपको याद करने में आसानी हो। अल्लाह ताला की ज़ात से ही मेरी हर तमन्ना वाबस्ता है। वही है जो मेरी तमन्नाएं और आरज़ुएं पूरी कर सकता है। उसके अलावा कोई मेरा चारा साज, हामी और मददगार नहीं है। मुझे सिर्फ़ करम करने वाले रब का ही आसरा है। उसके अलावा मेरा कोई नहीं है। अल्लाह ही हर चीज़ का मालिक है। जो चीज़ ऊपर है, नीचे है, आगे है, पीछे है, दाएं है, बाएं है, सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह ताला की है। गोया कायनात की हर चीज़ का वही खालिक व मालिक है के बाद फुल स्टॉप लगा लीजिएगा। इस कायनात की हर चीज़ को रिज़्क़ देने वाला अल्लाह ताला ही है। वो तो सियाह रात को सियाह पहाड़ पर सियाह कीड़े को भी रिज़्क़ अता कर देता है। उसने हर एक के रिज़्क़ का ज़िम्मा ले लिया है। रसूल अकरम ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो हस्ती हैं जिनकी खातिर ये दुनिया बनी है। गोया अल्लाह ताला ने आप ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दुनिया तख्लीक फ़रमाई। आप ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना होते तो ये दुनिया भी ना होती। जिसने भी मुकम्मल ईमान के साथ ज़बान के इकरार और दिल की तस्दीक से अल्लाह ताला को एक जाना और रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकाम और मर्तबे को पहचाना, समझ लीजिए कि उसको दूसरे इंसानों पर बरतरी मिल गई। गोया ईमान कामिल इंसान को आला से आला मकाम तक पहुँचा देता है। बरतरी और बेहतरी दीन व ईमान में है, दौलत व ताकत में नहीं है। शायर मज़ीद कहते हैं कि मैं वो बदनसीब हूँ जिसने कीमती मोतियों पर पत्थरों को तरजीह दी। मेरे पास कीमती मोती और पत्थर दोनों चुनने के इख्तियारात थे। बदकिस्मती से मैंने अपनी झोली पत्थरों से भर ली और कीमती मोती छोड़ दिए। यानी मैंने अल्लाह ताला का बताया हुआ रास्ता छोड़ दिया और शैतान के रास्ते पर चल पड़ा। मैं निहायत ख़ताकार इंसान हूँ। मैं बहुत गुनाहगार आदमी हूँ। इतना गुनाहगार कि मेरे गुनाहों के तूफ़ान की मौजों ने मेरी कश्ती का रुख नेकियों और अच्छाइयों से मोड़ दिया है। अब मैं अच्छा बनना चाहता हूँ लेकिन गुनाहों की कसरत की वजह से नहीं बन पा रहा हूँ। मेरे गुनाह मेरी नेकियों से ज़्यादा हैं। मेरी बुराइयाँ मेरी नेकियों से बढ़ गई हैं। मैंने अल्लाह ताला से किया हुआ वादा तोड़ दिया है। मेरी रूह ने आलम अरवाह में दूसरी रूहों के साथ अल्लाह ताला के रब होने का एतराफ़ किया था। गो मैं परवरदिगार को रब मानता हूँ लेकिन उसके अहकामात पर अमल नहीं करता, उसके बताए हुए रास्ते पर नहीं चलता। तो यहाँ आकर हमारी वीडियो इख्तिताम को पहुँचती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी एक काविश पसंद आई होगी। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें।